रिश्ते। सलोनी की फरवरी में शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार होली पर ससुराल से मायके आई थी। सरोज और राहुल ने दिल से स्वागत किया उसका और उसके पति राघव का। सलोनी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी आज, वरना बचपन से सुनती आई थी कि बेटियां पराया धन होती हैं, शादी के बाद पराई हो जाती हैं, मायके में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उसे शादी के नाम से डर लगने लगा था। एक तो बेटी, ऊपर से पापा की पहली पत्नी की बेटी। पापा ने माँ की मौत के बाद उसकी परवरिश के लिए सरोज जी से शादी कर ली। वो भी विधवा थी, एक ही बेटा था उनका। वो उसके साथ हमारे घर आ गई। शुरू शुरू में मुझे बहुत डर लगने लगा सरोज जी से। बुआ, आंटी और पड़ोस से एक सौतेली शब्द सुन रखा था मैंने। बहुत छोटी भी नहीं थी कि मैं इन सबको नजरअंदाज करूं। टीवी पर भी देखा था सौतेली माँ कैसी होती है। सबने कहा वो और उसका बेटा तुम्हारे पापा और घर पर कब्जा कर लेंगे। शुरू शुरू में तो मैंने बात ही नहीं की और हर समय पापा के पास रहने लगी। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था मेरा, पर फिर किराए पर रहने आई। आंटी ने बहुत प्यार से समझाया और मुझे कुछ कुछ समझ आया और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और एक दिन मैं एक सफल डॉक्टर बन गई। इसी बीच राहुल और सरोज आंटी का बहुत प्यार और साथ मिला। आज शादी के बाद पहली बार पहले त्योहार होली पर आई हूँ, तो इस बार ये त्योहार यादगार मनाऊंगी, यही सोच रही थी सोनाली। होली दहन के दिन सरोज जी पकोड़े, गुजिया, बड़ी जलेबी बना रही थी, तो सलोनी भी उनका हाथ बटाने आ गई। अरे सलोनी, तुम रहने दो बेटा और जाओ राघव जी के साथ बैठो, मैं ये सब कर लूंगी, मुझे भी करने दीजिए ना माँ। आज पहली बार सरोज जी सलोनी के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुन रही थी और सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और वो वहीं जड़ हो गई और बस दोनों की आंखें बहती रही। फिर दोनों जो गले लगी कि सारी शिकायतें शिकवे उसमें बहते गए। उनको ऐसे गले लगते देख सलोनी के पापा की आंखें भी आज सजल हो गई। फिर राहुल आया और कहने लगा, अरे यार, त्योहार पे कोई रोता है क्या? चलो दीदी बाहर होली का दहन करते। और फिर सबने होली का दहन और दूसरे दिन रंगों से भरी होली का मजा उठाया। भाई बहन तो ऐसे रंगे एक दूसरे को जैसे सालों से इस दिन का इंतजार था दोनों को। अगले दिन भाई दूज का त्योहार आया। हर साल दोनों इस दिन को याद करके भी भूल जाते थे, पर इस बार इस दिन पर घर की रौनक ही अलग थी। सुबह से तैयारियां चल रही थी। आज सलोनी खुद अपने हाथों से अपने भाई की पसंद का खाना बनाया और फिर उसे टीका किया, आरती उतारी। आज तो राहुल की आंखें भी नम थी। सालों से जंग लगे इस रिश्ते को आज नाम मिल गया था, भाई बहन का प्यारा रिश्ता। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।